नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर और भगवान परशुराम की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि आप कोविड के नियमों का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जनपद अंबेडकर नगर व जनपद आजमगढ़ के सीमावर्ती ग्रामों में अवैध जहरीली शराब से हुई मौत की घटना संबंध में थानाध्यक्ष पवई व प्रभारी पुलिस चौकी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा घोर लापरवाही एवं कर्तव्य पालन के प्रति उदासीनता प्रदर्शित किए जाने संबंधी पाए गए तथ्यों के आधार पर उप निरीक्षक अयोध्या तिवारी, थानाध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, प्रभारी चौकी मित्तुपुर, थाना पवई जनपद आजमगढ़, राजकिशोर यादव एवं आरक्षी अविनाश प्रसाद, थाना पवई जनपद आजमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इसकी प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को आवंटित की गई है। विस्तृत प्रारंभिक जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब से हुई मौत की घटना के संबंध में थाना पवई जनपद आजमगढ़ पर मुकदमा आबकारी अधिनियम के तहत मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद, शशि कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल पुत्र रामदेव निवासी गढ़मित्तपुर, थाना पवई जनपद आजमगढ़, कुछ लोग अज्ञात पंजीकृत करते हुए इसमें संलिप्त कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी सहित अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी व इसमें संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें बनाकर दबिश की कार्रवाई प्रचलित है। थाना दीदारगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इमादपुर में छापेमारी के दौरान पावर हाउस ब्रांड की अवैध शराब का सेवन किए जाने के संबंध में थाना दीदारगंज पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनसे विस्तृत पूछताछ के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी व अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना कोतवाली के पुलिस चौकी बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित अतुल ढाबे पर अवैध शराब व मादक पदार्थों की बिक्री होने की सूचना पर छापेमारी कराई गई तो वहां पर अवैध शराब व मादक पदार्थों की बरामदगी हुई। इस संबंध में थाना सिधारी पर मुकदमा पंजीकृत कर ढाबे के मालिक श्रवण चौहान निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। उक्त संबंध में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी बलरामपुर उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्र व आरक्षी रवि तिवारी को उनके निष्क्रिय कार्यशैली व अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न किए जाने के फलस्वरूप तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इसकी प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को आवंटित की गई है। विस्तृत प्रारंभिक जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं ट्रांसपोर्टेशन में संलिप्त तथा पूर्व में प्रकाश में आए अपराधियों की सूची तैयार कर उनके यहाँ दबिश दी जा रही है तथा ऐसे लोगों की इसमें संलिप्तता पाए जाने की दशा में उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त संदर्भ में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें तथा निरंतर सतर्क दृष्टि रखें। यदि कहीं पर भी अवैध शराब पकड़ी जाती है तो इसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व बीट उप निरीक्षक सहित बीट कर्मियों की संलिप्तता मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बात क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। दिनांक 11/5 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से सटे हुए थाना जैतपुर, जो कि अंबेडकर नगर जनपद में आता है, में कुछ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई थी। इस संबंध में वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि यह शराब मित्तुपुर के लाइसेंसी ठेके के बराबर से मोतीलाल नामक व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। इस संबंध में मित्तुपुर चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और थाना पवई के थानाध्यक्ष द्वारा उक्त अवैध शराब बेचने के वाले के विरुद्ध समय रहते हुए कार्रवाई न करने तथा निष्क्रियता बरतने पर मेरे द्वारा उन थानाध्यक्ष पवई श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर श्री अरुण कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल राजकिशोर, जो कि बीट का हेड कांस्टेबल है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आज दैनिक अखबार में 5 लोगों की अवैध शराब होने से मौत की खबर प्रकाशित हुई है। मैं स्वयं अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मौके पर जाऊंगा, उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जो कुछ भी बात सामने आएगी जांच के दौरान उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शासन और प्रशासन के निर्देश पर ईद का त्यौहार घरों में मनाने के ऐलान के बाद ईदगाह पर सन्नाटा दिखा। जहां लोग पूर्व में ही ईद की नमाज पर हजारों की तादाद में नमाजी नमाज अदा करते थे, वही कोविड-19 महामारी में इसका असर इस बार ईद के त्यौहार पर देखने को मिला है। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि इस बार ईद की नमाज में 5 लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ाई गई। लोगों ने घरों में बैठकर ईद की नमाज अदा की। तो वही सुरक्षा के मद्देनजर आजमगढ़ की सभी मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ईद की नमाज अदा की है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। बहुत बेचैन है दिल जहां भी हो चले आओ तुम, यह गजल पुलिस महानिरीक्षक हीरालाल सुना रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हर व्यक्ति सुकून के कुछ क्षण व्यतीत करना चाह रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हीरालाल बताते हैं कि उनका शौक गजल व संगीत में शुरू से ही रहा, लेकिन इस कोरोना महामारी में जब अपने ड्यूटी से वापस आता हूँ तो मेरा दिल सुकून खोजता है, जिसके लिए मैं संगीत का सहारा लेता हूँ। और इस समय मेरा साथ यह हारमोनियम है जो साथ देता है और मैं अपने गज़लों में खो जाता हूँ, जिससे मुझे मानसिक ताकत व ऊर्जा मिलती है। आइए आप भी पुलिस महानिरीक्षक हीरालाल की गज़ल को सुने और आनंद लें। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम। तुम्हारी बेरुखी में यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है, तुम चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन। उदासी की हद छूने लगी है याद के रंग में। उदासी की हद छूने लगी है याद के रंग में। कहीं हम बन के एक आंसू न बह जाए चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ। बहुत बेचैन है दिल। सुहानी रात अब
देने लगी लोरी जमाने को, सुहानी रात अब देने लगी लोरी जमाने को, हमारी आँख को झपकी न आ जाए चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ, बहुत बेचैन है दिल। कोरोना के कहर को देखते हुए मुस्लिम भाइयों ने कोविड का पालन करते हुए घर में ही ईद मनाई। वरिष्ठ कांग्रेसी महिला नेता राना खातून के आवास पर शासन के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए केवल 5 लोगों को ईद उल फितर की नमाज हाफिज़ मोहम्मद आरिफ ने पढ़ाई, जिसमें वसीउद्दीन खान, डॉक्टर सऊ खान, मुनीर अरीन खान, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आरिफ शामिल रहे। नमाज में कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने और सभी के जनजीवन के स्वास्थ्य की दुआ किया गया। इस मौके पर राना खातून ने सभी नगरवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। जहां वैश्विक महामारी से सरकार व समाज के माथे पर बल पड़ गया है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण पूजा स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा है। इसकी वजह से प्रसाद पर निर्भर रहने वाले निःशब्द व हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक बंदरों की हालत दयनीय हो गई है। महाराजगंज में स्थित पुरातन भैरव बाबा मंदिर प्रांगण में बहुतायत बंदरों की संख्या देखने को मिलती है, परंतु लॉकडाउन के चलते खाने के अभाव में उनका पलायन देखने को मिल रहा है। बंदरों के पलायन और उनकी दशा को सुधारने के लिए विवेक सिंह मित्र मंडली के नाम से कुछ युवाओं ने पिछले कई दिनों से भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस मित्र मंडली के सदस्य अपने पॉकेट खर्च से थोड़ा थोड़ा पैसे निकालकर बंदरों को भोजन करा रहे हैं। मित्र मंडली के सदस्य विवेक सिंह ने बताया कि मैं और मेरे साथी निःशब्द जानवरों और गरीबों की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हम एक विचार और सहयोग की भावना से अपने खर्चे से कुछ पैसे निकालकर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी अपनी क्षमता के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में विवेक सिंह मित्र मंडली के सेरा सिंह, सचिदानंद सिंह, रेशु मिश्र, आज़ाद यादव, ब्रजेश मौर्य, भीम मौर्य, जितेश मौर्य, अजीत सिंह आदि सहभागी सहयोगी साथी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह नाम है मेरा। थोड़ा सा किस पर्पज से आप लोग यहाँ आज आए हैं? हम लोग यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है, लोग कोरोना से डरे हुए हैं, घरों में रह रहे हैं, तो जीव जंतु भूखे हैं, तो हम उन जीव जंतुओं को खाना खिलाने का काम यहाँ कर रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या किसी संस्था से आप लोग हैं या आपका कोई संगठन है? संगठन नहीं, हमारा एक विवेक सिंह मित्र मंडल के नाम से एक टीम है। इसी टीम के माध्यम से हम लोग सेवा कर रहे हैं और इसका आयोजन हमारे छोटे भाई विष्णु मिश्रा द्वारा किया गया है। ये कितने दिन से चल रहा है आपका कार्यक्रम? ये तो पिछले साल 1 महीने चला था, इस दिनों लगभग 8वां-9वां दिन है ये, और लगातार अभी जब तक की स्थिति रहेगी तब तक ही होता है। आगे का फिर आपका कुछ प्लान है ऐसा? हम लोग गांव को जाके सैनिटाइज करेंगे, गांव में हमारे लोग जाएंगे, हमारे छोटे भाई जाएंगे, लोग जाके गांव में सैनिटाइज करेंगे, गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। अम्बेडकर नगर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण अब कस्बों व गाँव की तरफ भी बढ़ने लगा है, जिसका नजारा भिवाई ब्लॉक के बिलारी गांव में देखने को मिला, जहां इस गांव में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें प्रशासन व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने गाँव को सील कर दिया है और आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने गांव में सैनिटाइजेशन करवा रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा। आपको बताते चले कि भियाव ब्लॉक में एक दिन में 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा।
धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। भगवान परशुराम की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं आजमगढ़ में भी जगह जगह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। एक तरफ जहां अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भगवान परशुराम की जयंती कोलघाट स्थित कुंदन आवास पर कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाई गई, वहीं शहर के काली चौरा पर भगवान के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। जयंती को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से अन्याय व अत्याचार के विरोध की सीख मिलती है। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी ने त्रेता युग में विधर्मी सहस्त्रार्जुन एवं अनेक अत्याचारी शासकों का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अनेक समाज उद्धारक कार्य किए। देश में गाँवों की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई है। समुद्र को अपने परसों से पीछे कर केरल से लेकर कोंकण तक का विभाग उन्हीं के द्वारा बनाया गया। वह आज भी अमर होकर तपस्यारत है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि महर्षि जमदग्नि एवं रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने सनातन हिंदू धर्म को बचाने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्म में समय अधिकांश शासक अत्याचारी हो गए थे, तब ब्राह्मण कर्म करते हुए उन्होंने शस्त्र उठाया। इस तरह से उन्होंने धार्मिक और सज्जन पुरुषों को भी अन्याय के प्रतिकार का संदेश दिया। प्रारंभ में आचार्य पंडित कमलेश्वर पाठक ने वैदिक रीति से भगवान परशुराम के चित्र का पूजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पुजारी, श्री गोविंद उपाध्याय, पंडित मधुसूदन पाठक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती लॉकडाउन के चलते सादगीपूर्ण ढंग से लोगों के आवास पर मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी ने अन्याय का प्रतिकार किया था। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। उस समय ब्राह्मणों का यह धर्म का था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उस समय सहस्त्रार्जुन का अत्याचार फैला हुआ था चारों तरफ। वह धर्म का नाश कर रहा था, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सहस्त्रार्जुन सहित अनेक अधर्मी शासकों का विनाश किया। भगवान परशुराम बल, बुद्धि, विद्या तीनों के अतुलित व्यक्ति थे, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे और द्वापर युग में भी वह जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किए। और ऐसा वर्णित है कि कलयुग में भी जब भगवान कल का अवतार होगा तो भगवान परशुराम जी उनके गुरु के रूप में उत्पन्न होंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़े कामयाबी हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके तहत आपको बता दें, थाना रानी की सराय पुलिस ने एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर अपने नाम एक बड़ी कामयाबी की है। तो वही थाना सजारी की पुलिस ने भी अंग्रेजी व देसी शराब और नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर निजामाबाद पुलिस की, थाना निजामाबाद की पुलिस ने भी 32 देसी व 28 देसी शराब नजायज के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तो वही बरदा पुलिस ने भी हत्या से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध असलाह, कारतूस व प्रयुक्त तलवार भी बरामद किया है। तो वही थाना महाराजगंज की पुलिस ने भी 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी से अपराध खेमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है।